केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले टर्न पर आणविक कक्षक सिद्धांत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे थे, उसके बारे में बताया गया था। आज हम आप लोगों को बताएंगे आणविक कक्षकों के प्रकार। तो आणविक कक्षक क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है आपका? सिग्मा आणविक कक्षक। सिग्मा आणविक कक्षक, सिग्मा आणविक कक्षक भी क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? पुनः दो प्रकार के होते हैं। सिग्मा आप पढ़े होंगे, सिग्मा ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? जब दो ऑर्बिटल एक ही अक्ष पर उनके सिरों द्वारा, जैसे मैंने यस यस अतिव्यापन करें तो ऐसे अतिव्यापन हो यदि उनके सिरों द्वारा ऐसे, ठीक ना, या पी पी जैसे दो पी ऑर्बिटल अतिव्यापन करें तो एक ही अक्ष पर अतिव्यापन करें तो उनके सिरों द्वारा अतिव्यापन कैसा हो? इसका सिरा हो और एक इसका सिरा हो। तो यह अतिव्यापन आपको बताया गया था। एक ही अक्ष पर, जैसे एक ही एक्सिस पे ऐसे होते हैं या एक ही एक्सिस पे ऐसे होते हैं तो सिग्मा बनते हैं, ठीक ना। तो इसमें सिग्मा ऑर्बिटल भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो सिग्मा आबंधित आणविक कक्षक कहते हैं, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप ध्यान देंगे अच्छी। तो ये क्या होते हैं? यस यस, मतलब एक यस और दूसरा यस से भी हो सकता है। एक क्या हो सकता है? एक यस हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? पी भी हो सकता है। और तीसरा क्या होता है? पीजेड। पीजेड मतलब पीजेड ही केवल बनाएगा, पीजेड ऑर्बिटल, ठीक ना। पीजेड ऑर्बिटल जैसे दो पीजेड ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करें, ठीक ना, तो इन्हें हम क्रमशः क्या कहते हैं? सिग्मा यस। इसे बहुत जरूरत नहीं है, जैसे सिग्मा यस ऑर्बिटल से होता है तो सिग्मा ही होते हैं उनका, एक सिग्मा एस पी होता है और सिग्मा क्या होता है? पीजेड होता है। तीन प्रकार के होते हैं यह चीज़, ठीक ना। और एक हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार बोलते हैं इसे। तो इसको हम एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, प्रति आबंधित आणविक कक्षक, इंग्लिश में ही आप जानेंगे, ठीक ना। तो ये कक्षक भी क्या होते हैं? यस यस उसी से बनते हैं। यस यस से होंगे अतिव्यापन, मतलब एक यस और दूसरा यस, एक यस और पीजेड कक्षकों के नाभिकीय अच्छी रेखा पर, परंतु अंतर्नाभिकीय रेखा से बाहर की दिशा में अतिव्यापन से बनते, बाहर। इस प्रकार के अतिव्यापन में एक तरंग का श्रिंग होता है। एक तरंग का क्या होता है? श्रिंग होता है। जैसे तरंग जो हम बनाए, यदि तरंग ऐसे यदि हम बनाए जैसे यह पी ऑर्बिटल, तो एक क्या होता है? प्लस होता है और एक क्या होता है? माइनस होता है। तो एक तरंग का श्रिंग और एक तरंग का क्या होता है? उसके गर्त से अतिव्यापन करता है। अतः परिणामी तरंग क्या होता है? विनाशी व्यतिक्रमण द्वारा प्राप्त होती है। तो इन्हें क्रमशः आप केवल यही जानेंगे, इन्हें क्रमशः सिग्मा स्टार एस, सिग्मा स्टार एस, सिग्मा स्टार एस पी, सिग्मा पीजेड द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। उदाहरण यहाँ देखिए बताया गया है, जैसे तरंग का गर्त और शीर्ष जैसे यहाँ दिखाया गया, जैसे जैसे सिग्मा बनाने के देखिए सिग्मा यस का, तो यहाँ देखेंगे यह बनाया गया यस, यहाँ पे प्लस है ही, तो यस में तो प्लस प्लस होता ही है, हाँ। देखिए दो यस का, जैसे दो यस का ले लिया, प्लस प्लस ले लिया है तो यह सिग्मा टू यस बन गया है। और सिग्मा यस का एक प्लस ले लिया है और एक क्या ले गया है? माइनस हो गया है। तो तरंग का गर्त और शीर्ष क्या होता है? जैसे तरंग आप जानते होंगे तो ये तरंग के रूप में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये जैसे ये गर्त शीर्ष हो गया, ये क्या हो गया? गर्त हो गया। शीर्ष हो गया, गर्त हो गया, ठीक ना। जैसे यह शीर्ष है और ये क्या है? गर्त है। तो एक क्या होता है? प्लस होता है और एक क्या होता है? माइनस होता है। वैसे ही ये ऑर्बिटल होता है, जैसे पी ऑर्बिटल लेंगे तो एक प्लस हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक ना। तो प्लस प्लस यदि करेंगे, आप आगे भी जानेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, देखिए दिया है परमाणु ऑर्बिटल का। और वही पीजेड से देखिए दिया है पीजेड से देखेंगे, जैसे पीजेड से बनाएगा देखेंगे, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे इसका भी प्लस है। जब यह अतिव्यापन कर लेंगे, ये प्लस प्लस अतिव्यापन कर लेंगे तो ऐसे ही बन जाएगा। तो सिग्मा टू पीजेड अतिव्यापन के बाद ऐसे बनाया गया। आप यहाँ पे भी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अतिव्यापन के बाद जो यह बना है दोनों का टू पीजेड का, तो ऐसे भी आप कर सकते थे। ऐसे भी उसको यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ दोनों पे क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे या प्लस बीच वाला बड़ा हो गया है, बड़ा हो जाता है, बगल वाला क्या होता है? माइनस हो जाता है, हाँ। तो ये तो हो गया एक का। जैसे यहाँ पे प्लस प्लस होगा तो सिग्मा होगा, मतलब बॉन्डिंग होगा। प्लस प्लस होगा तो एक प्लस होगा और माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? यही एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। तो आप ऐसे न दिखाकर वैसे भी दिखा सकते हैं, जैसे मैं दिखाया हूँ। जैसे यहाँ पे, जैसे एक मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे अतिव्यापन हो गया है प्लस माइनस का, ठीक ना। तो सिग्मा स्टार हो गया। अब क्या होते हैं? पाई आणविक कक्षक होते हैं। तो पाई आणविक कक्षक क्या होते हैं? तो पाई आणविक कक्षक कैसे बनते हैं? पाई ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल होके, तो दो पी एक्स या दो पी वाई, ठीक ना, या पी एक्स व पी वाई कक्षकों के अंतर्नाभिकीय अक्ष के लंबवत अर्थात पार्श्वीय अतिव्यापन से प्राप्त होते हैं।
क्योंकि पी एक्स तथा पी वाई कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, लगभग समान होती है। ये भी क्या होते हैं, पुनः दो प्रकार के होते हैं। ये भी क्या होते हैं, वो इसी तरह दो प्रकार के होंगे। एक पाई क्या होगा देखेंगे, एक पाई क्या होगा, पाई बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और क्या होगा, पाई एंटी बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो दो पाई आबंधित आणविक कक्षक अंतर्नाभिकीय क्षेत्र से अच्छी रेखा के लंबवत अतिव्यापन से बनते हैं। इनकी भी ऊर्जा क्या होती है, लगभग समान होती है। तो पाई से जो बनते हैं, तो पाई चूंकि 2p ही ऑर्बिटल होता है, 1p तो होता नहीं है, 1p नहीं होता है, तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं पाई 2px, मतलब 2p से, और एक क्या हो जाएगा पाई 2py, ठीक ना। तो इसी तरह से आयन की ऊर्जा क्या होगी, दोनों की लगभग समान होती है। इन्हें हम क्रमशः पाई 2px और पाई 2py से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद क्या आ गया आपका पाई स्टार प्रति आबंधित आणविक ऑर्बिटल, मतलब पाई स्टार वही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, तो ये भी क्या हो गया, उनकी ऊर्जा लंबवत न होकर क्या होगी, उनके अंतर्नाभिकीय अक्ष के बाहर क्या होते हैं, अतिव्यापन करते हैं। तो इसके आधार पर क्या बन जाएगा, एक पाई स्टार 2px और एक बन जाएगा आपका पाई स्टार और 2py। जब नोट्स बनाएंगे उसमें नोट्स भेजा जाएगा तो आपको समझ में आएगा। संकेत द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं, दिया गया है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखेंगे दिया है px तो 2px 2px, प्लस का प्लस में और माइनस का माइनस में अतिव्यापन करेगा, तो ये पाई 2px बनेगा। यही यदि आपका एक ये देखेंगे यहीं पे एक यदि प्लस हो जाए और एक माइनस हो जाए, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा एक का, तब क्या बनेगा पाई स्टार 2px, क्या बनेगा पाई स्टार 2px, ठीक ना। तो आप देख लेंगे इसको, ठीक है ना, बहुत आसान है, फिगर बना लेंगे आप और समझ जाएंगे, फिगर बनाते जाएंगे साथ साथ, ठीक ना। अब उसके बाद ये तो पाई स्टार हो गया, ये चीज़ें समझ में आया। उसके बाद आप आ जाएंगे आणविक कक्षकों का ऊर्जा का क्रम जो आपको प्राप्त हुए। जैसे आणविक कक्षक कौन कौन से प्राप्त हो जाएंगे, ऊर्जा का क्रम आपको देना रहेगा। तो आणविक कक्षक जो ऊपर आप संयोग किए तो देखेंगे 1s से प्राप्त होगा तो सिग्मा 1s, उसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा सिग्मा स्टार 1s। 2s से प्राप्त होगा तो सिग्मा 2s, उसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद क्या है आपका पाई सॉरी सिग्मा 2pz है। उसके बाद क्या हो जाएगा एक सिग्मा स्टार 2pz, ऐसे हो जाएगा ना आर्बिटर। उसके बाद क्या हो जाएगा पाई 2px पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। तो ये आणविक कक्षकों का ऊर्जा का क्रम क्या होता है। आणविक कक्षक जैसे परमाणु मिलते हैं ना, जैसे H2 बनेगा ना, तो H2 बनेगा तो किसके किसके संयोग से बनेगा HH, इसका 1s होगा, इसका 1s। तो जब H2 बन जाएगा तो परमाणविक कक्षक होता है 1s, तो H2 बन जाएगा तो ये क्या हो जाता है आणविक कक्षक हो जाता है, ठीक ना। तो आणविक कक्षकों की ऊर्जा का क्रम यह इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो परावैगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पर भिन्न आणविक कक्षकों का ऊर्जा का क्रम इस प्रकार है। तो नाइट्रोजन तक सबसे पहले दिया गया, नाइट्रोजन तक मतलब N2 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक N में 7 होता है ना, जैसे H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक H में 1 होता है तो H2 में कितने हो जाएंगे 2। मान लीजिए He2 लिया जाए तो He2 में एक He में कितना होता है 2, तो He2 में कितने हो जाएंगे 4। तो उतने इलेक्ट्रॉन तक यह ऊर्जा का क्रम है। तो उतने इलेक्ट्रॉन तक ऊर्जा का क्रम यह क्या है देखेंगे सबसे पहले सिग्मा 1s में हम भरेंगे, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें 2 पता है, सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py, दोनों की ऊर्जा समान है इसलिए बराबर भरेगा कुंड के नियम अनुसार, ठीक ना। फिर सिग्मा 2pz आएगा, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उसको ऊर्जा का क्रम में आप यही भरेंगे, ठीक ना। हाँ N2 तक में इसमें भरेंगे N2 तक में, ठीक ना। N2 से ऊपर जाने के लिए आपको भरने के लिए देखेंगे वही जो है आपका सिग्मा 2pz, जैसे वही चीज़ यहाँ तक है देखेंगे, यहाँ तक यह तो सेम है। उसके बाद क्या आ जाएगा N2 से ऊपर मतलब आप मान लीजिए कि O2 लेना है, तो O2 में कितने हो जाएंगे, एक O में 8 होता है तो O2 में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 16। F2 लेंगे, एक F में 9 होता तो F2 में कितने हो जाएंगे 18। तो इसके भी ऊर्जा का क्रम क्या हो जाएगा 2pz हो जाएगा, ठीक ना। और 2px2, जैसे मान लीजिए कि हम N2 से ऊपर ले रहे हैं O2 का ले रहे हैं, तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 16। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 1 स्टार सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s2 कितने हो गए 8, सिग्मा 2pz 8 2 10 और पाई 2px हो गया, हाँ हो गया ना, पाई 2px2 12 और 2 14 हो गया ना, 2 2 4 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 2 इलेक्ट्रॉन बचा।
एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, चूंकि दोनों की ऊर्जा समान है। तो 14 दूनी क्या हो जाएगा 16, ठीक ना। ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अणु का, ठीक ना। तो यह 2 ऊर्जा का क्रम दिया गया है आपको, ठीक ना। हाँ, अब आ जाएंगे इन कक्षकों में, जैसे यह चीज़ दिया है, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अफबाउ के नियमानुसार भरे जाते हैं। प्रत्येक आणविक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ने बताया ना ऊपर। समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हुंड नियम के अनुसार भरे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन भर गए, इसके आगे यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो पाई 2px में एक भरेगा, पाई 2py में एक भरेगा, फिर तीसरा आएगा तो इसमें भर देगा पाई 2px में, तो यह 2 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, चौथा आएगा तो फिर इसमें हो जाएगा, ठीक ना। तो यह 2 ऊर्जा का क्रम है, यही दोनों आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं लिख लेंगे या जानेंगे। N2 तक नाइट्रोजन तक लिख लेंगे और यह चीज़ लिख लेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। अब पाई 2px पाई 2py का है, सबसे पहले 2px में एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, फिर 2py में, फिर इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा। ऐसे ही होता, ये पाई स्टार के लिए भी वही चीज कंडीशन होगा, ठीक ना। ये चीज़ आप जान जाएंगे। वही ऊर्जा का क्रम जो है वो ऊपर जो बनाया गया है आपको यहाँ पे दिया गया है, वही चीज़ें वही देखेंगे। N2 तक के लिए दिया गया है। N2 तक के लिए जैसे देखेंगे ऑर्बिटल यहाँ बनाया गया है, तो N2 तक के लिए जैसे देखेंगे, पहले 1s है, 1s क्रिया करके सिग्मा 1s बनाएंगे और सिग्मा स्टार 1s, और 2s है, 2s है, तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक ना। तो ऊर्जा का क्रम आप लिख भी लेंगे, ठीक ना, नोट्स भेजा जाएगा। ऐसे में देखेंगे 2p यहाँ पे है, तो 2p में 3 होते हैं, 2px 2py 2pz, यहाँ पे भी 2p है। तो सबसे पहले N2 के लिए क्या होता है, पाई स्टार होता है ना, पाई 2px पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर क्या है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। यही ऊर्जा का क्रम है इसमें, यही ऊर्जा का क्रम जो बताया गया है, ऐसे यही है आपका, ये याद कर लेंगे। N2 तक के लिए है, ठीक ना। और उसके बाद नाइट्रोजन से ऊपर के लिए आपका ये वाला है, नाइट्रोजन से ऊपर के लिए आपका क्या है, ये वाला ऊर्जा का क्रम है, ठीक है। तो यहाँ पे बनाया गया देखेंगे आप नाइट्रोजन से ऊपर वाले के लिए, ऐसे देखेंगे यहाँ पे 1s 1s, तो सिग्मा 1s हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s 2s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक ना। और उसके नीचे यह हो जाएगा यह वाला p वाला, तो 2p 2p 2px 3 आर्बिटर होता है ना, जैसे यहाँ पे क्या होगा 2px 2py 2pz। तो सबसे पहले क्या आ जाता है उसमें देखेंगे N2 से ऊपर में सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। ये चीज़ें हो गए। अब आएंगे आप आणविक व्यवहार। आणविक व्यवहार क्या होता है, तो अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अणु के बारे में निम्न महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब S2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2, तो सिग्मा 1s2 हो जाएगा, ठीक ना। और यदि S2 प्लस का लिखना है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1, 2 तो हो गया, तो एक धनाश निकल गया, तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1s1। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा, जो ऊर्जा का क्रम ऊपर दिया गया है कहीं लिख के आप चस्पा कर लेंगे। एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो आणविक व्यवहार के लिए हम देखेंगे, तो आणविक व्यवहार की अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अणु के बारे में निम्न महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। पहला है आप इसमें देखेंगे अणु का स्थायित्व, ठीक ना। तो अणु का स्थायित्व क्या होगा, यदि आबंधित आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Nb, उसको हम प्रदर्शित करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल Nb, प्रति आबंधित आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Na हो तो, ठीक ना, यदि वह हो तो, जैसे मान लीजिए यदि हम लिखूं He2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए, तो He2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 2 4, तो सिग्मा 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद सिग्मा स्टार आएगा ना, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक ना। तो या बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2। तो यही कहा जा रहा है, यदि इसको हम Nb से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या Na से, ठीक ना। तो इसमें कहा जा रहा है अणु के स्थायित्व के बारे में, अणु अस्थायी होगा यदि Nb इज ग्रेटर देन Na, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s सिग्मा 2s पाई 2px पाई 2py, ये बॉन्डिंग हो गया। सिग्मा स्टार 1s सिग्मा स्टार 2s पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग हो गया। अणु अस्थायी होगा यदि Nb इज ग्रेटर देन Na हो, क्योंकि आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण आबंधी प्रभाव प्रबलतम होता है, जिसे एक अणु अस्थायी प्रकार का प्राप्त होगा। और अस्थायी कब होगा, जब वही Na इज ग्रेटर देन Nb होगा, ठीक ना। अब क्या होता है
आबंध कोटि क्या होती है? दो परमाणुओं के मध्य आणविक कक्षकों के बनने वाले आबंधों की संख्या को आबंध क्रम अथवा आबंध कोटि कहते हैं। जैसे H2 में H और H सिंगल बांड होंगे तो कोटि कितनी है इसकी? एक। O2 में वो और वो आपस में डबल बांड जुड़ते हैं तो कोटि कितनी हो? दो। इसी को हम आबंध कोटि कहते हैं, ठीक ना। तो आबंध कोटि क्या हो सकता है? वही आबंध क्रम धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य अथवा भिन्न हो सकता है। आबंध कोटि की गणना निम्न सूत्र के द्वारा की जाती है। आबंध कोटि बांड आर्डर बराबर NB माइनस NA बटे 2, NB माइनस NA बटे 2, ठीक ना। जैसे यदि हम मान लीजिए H2 का यदि लिखते हैं, H2 का लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन आता है, सिग्मा 1H2, तो केवल बाइंडिंग है तो बांड आर्डर BO बराबर NB माइनस NA, तो 2, अब वो तो है नहीं NA, तो 2 माइनस 0 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा? 1। मतलब दोनों प्रमाण परस्पर किससे बंधे होंगे? सिंगल बांड से। यही कहा जा रहा है इसमें, NB माइनस NA बटे 2, ये बांड आर्डर है, ठीक ना। तो यहाँ पे दिया गया वही चीज, या NB क्या है? आबंधित आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। NA क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। दिया यह चीज, यदि NB इज ग्रेटर देन NA हो तो आबंध कोटि धनात्मक होगी। ये तो है ही है क्लियर। NB जैसे NB का मान NA से अधिक होगा तभी ना धनात्मक होगी, तथा और क्या होगा? अस्थायी होगा, है। केवल धनात्मक आबंध क्रम प्रदर्शित करने वाले अणु या आयन ही क्या होते हैं? वास्तविक रूप से बनते हैं, और जिसमें नहीं बनते हैं वो अणु नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम He2 लें, He2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या होगा? देखेंगे सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 हो गया ना। 4 इलेक्ट्रॉन हो गया तो बांड आर्डर क्या हो जाएगा? NB में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। NA में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 माइनस 2 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। मतलब He और He और संभव होगा ही नहीं, He2 संभव होगा ही नहीं, ठीक ना। ये चीज दिया वास्तविक रूप से बनते हैं। देखिए यदि दिया यदि NB बराबर NA हो तो और क्या होगा? अस्थायी होगा, ये भी होगा, ठीक ना। यदि आबंध कोटि 1, 2 या 3 हो तो उसे हम क्रमशः एकल बंध, द्विबंध अथवा त्रिआबंध कहते हैं, ठीक ना। ये चीज़ आप जानते ही हैं, हाँ। आबंध लंबाई, किसी अणु में दो परमाणुओं के बीच आबंध कोट या आबंध लंबाई की एक सन्निकट माप है। आबंध लंबाई आबंध कोट के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब सिंगल बांड होगा तो आबंध लंबाई अधिक होगी, डबल बांड होगा तो आबंध लंबाई क्या होती है? कम होगी। मतलब जितना ही आबंध कोटि बढ़ती जाएगी आबंध लंबाई क्या होती है? घटती जाएगी। जैसे जैसे आबंध को बढ़ती है वैसे वैसे आबंध लंबाई क्या होती है? घटती है, ठीक है। अब आ जाएंगे चुंबकीय प्रकृति, आ जाएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो चुंबकीय प्रकृति, तो यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यदि आणविक कक्षकों द्वारा निर्मित अणु अथवा आयन में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो वह अनुचुंबकीय होगा, पहले से जानते ही हैं, हाँ। जैसे मान लीजिए कि हम O2 का यदि लिखें, O2 का लिखें तो O2 का लिखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 दूनी 16। तो सिग्मा 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार, आपसे लिखा जाए O2 का सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या हो जाएगा? सिग्मा 2pz 2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 8 10, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो उसके बाद क्या आ जाता है? पाई 2px 2 पाई 2py 2। अब ये तो ऊर्जा इनकी समान है। अब 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक ना। 10 14, 2 इलेक्ट्रॉन और 14, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1, जिसमें 2 या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यह क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। यह क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। यदि यही अगला दिया, यदि आणविक कक्षकों द्वारा निर्मित अणु अथवा आयन में सभी इलेक्ट्रॉन क्या हैं? युग्मित हों तो वह अणु क्या होता है? प्रतिचुंबकीय होता है, हाँ। अब प्रतिचुंबकीय अणु क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में प्रदर्शित करते हैं। यह चीज एक दिया है। आबंध क्रम बांड आर्डर जितना अधिक होगा उतना ही बांध ऊर्जा होगी, ठीक ना। अणु का स्थायित्व उतना अधिक होगा। आबंध लंबाई समानुपाती क्या हो जाएगा? 1 बटे आबंध लंबाई, मतलब एक आबंध लंबाई जितना ही अधिक होगी उसकी बांध क्रम क्या होगा? उतना ही कम होगा, ठीक ना। उदाहरण, कुछ अणुओं की संरचना दी गई है, देखेंगे वही H2 अणु का जैसा कि यहाँ पे दिया गया, देखेंगे। हाइड्रोजन अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा?
सिग्मा 1s2। आबंध क्रम क्या हो जाएगा, Nb माइनस Na/2। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन केवल है Nb में, तो 2 माइनस 0/2 बराबर 1, ऐसा ना, अर्थात एक सिग्मा बंध बनेगा। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़, उसका ऊर्जा स्तर आरेख दिया गया है। हाँ, यहाँ पे ऊर्जा में वृद्धि ऐसे दिया गया है, और सिग्मा 1s या नीचे आ जाएगा सिग्मा 1s, ऊपर जाएगा सिग्मा 2s। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये चीज़ें हैं, और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है। तो चुंबकीय गुण कैसा होगा इसका प्रतिचुंबकीय होगा। चुंबकीय गुण कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। वैसे ही देखेंगे, हीलियम अणु का दिया गया है He2 अणु का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। हीलियम के प्रत्येक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन आता है। He2 अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s आणविक कक्षकों में भरे जाएंगे, तथा S2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह होगा ना। हाँ, S2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह दिया गया है, देखेंगे He2 का। आबंध कोटि क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 माइनस 2/2 तो 0 हो जाएगा। हाँ, आबंध कोटि शून्य है, और क्या अस्थायी होगा तथा इसका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक ना। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है, अतः यह कैसा होगा, यह प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। इसी प्रकार N2 अणु का जैसे देखेंगे दिया गया है, N2 अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देखेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब इसके बाद पाई आ जाता है ना इसमें, तो पाई 2px2, पाई 2py2। कितने हो गए, 2 2 4, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो सिग्मा 2pz। ठीक ना। तो आबंध बंध कोटि क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 हो गया ना, 2 6, 2 8, 2 10 बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 और 2 4, कितना हो जाएगा देखेंगे, आबंध कोटि बराबर Nb माइनस Na/2 होगा ना, बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4/2 बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो आबंध कोटि दिया गया, देखेंगे यहाँ पे आबंध कोटि। और चुंबकीय गुण क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है, तो चुंबकीय गुण क्या होगा, वह प्रतिचुंबकीय होगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाया गया, देखेंगे स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या हो जाएगा, जैसे नीचे देखेंगे, यन प्रमाण एक इधर ले लिया, एक इधर यन प्रमाण, एक इधर 1s हो गया, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s हुआ। फिर 2s हो जाएगा, 2s तो सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर 2p हो जाएगा, तो 2p में इसमें देखेंगे क्या है, 2p तो पाई 2px, पाई 2py। उसके बाद सिग्मा 2pz होता है, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz, जैसा कि ऊपर ऊर्जा का क्रम बताया गया। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे O2 अणु का भी दिया है, यहाँ पे O2 अणु का भी ऐसे ही दिया है। O2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, O2 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखा जाएगा, जैसे मैं ऊपर बताया था, सिग्मा 2pz इसमें पहले आ जाएगा, फिर पाई 2px2, पाई 2py2, फिर पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1। ठीक ना। हाँ, तो ये चीज हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे पाई 2px yz लिखा है क्या, यहाँ पे सिग्मा 2p, हाँ z2। ठीक ना, 2px 2py। अब बंद कोटि इसका निकाल लेंगे, इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे दिया है। और जो भी आपको एग्जाम में, और जैसे नोट्स इसका बनाएंगे, नोट्स बना के समझेंगे, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज के क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।